बच्चे बहुत मन से सुन रहे हैं। ऐसे बच्चे अगर हो जाएं तो बात ही क्या फिर। मैं तो एक बार एक स्कूल में चला गया भाई साहब, मुझे एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं। मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो एक साल वो पप्पू फेल हो गया। तो मैंने पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। मार्केट में नया आईफोन आया है, आपने लिया? बोले नहीं रसिक भाई, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात करनी हो तो उसके घर चला जाता हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। कि जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना, दिए जलाओ करो रोशनी, आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो इनका काम जलाना। आप लोगों से मिलकर आज वही खुशी मिल रही है जो लॉकडाउन में ठेके खुलने पर मिली थी। गलत मत समझना, क्योंकि उस समय बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को इशारा समझ रहे हैं, उन्होंने ही संभाला था। और मैं तो हमेशा फायदे की बात कर रहा हूँ, चलो मेरे पिताजी मेरे से ज्यादा फायदे की बात करते हैं। एक बार मेरे बेटे के स्कूल गए, स्कूल में मास्टर जी से बोले मास्टर जी इसका मान सम्मान चाहे जितना गिरा दो पर इसे नेता बना दो। अच्छा, इस बच्चे का मान सम्मान चाहे जितना गिरा दो पर इसको नेता बना दो। मास्टर ने पूछा क्यों? कि नेतागिरी में मुझे बड़ा फायदा दिखता है। अरे जीतने के बाद जरूरत पड़े तो एक निर्दलीय भी करोड़ों का बिकता है। वाह वाह भाई मैं तो मैं फायदे की बात करता हूँ। एक बार एक आतंकवादी आ गया हमारे यहाँ, गांव वालों ने पकड़ लिया और शरीफ को फोन मिलाया, बोला तेरा एक आतंकवादी हमने पकड़ लिया है। बोला मेरा नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, बोला मेरा नहीं है कि तेरा नहीं है कि मेरा नहीं है, तो चल ये बता क्या खरीदेगा? हम तो ऐसी स्थिति पैदा होती रहती है। एक बार क्या हुआ था, अभी क्या तकी बाजपुरी जी हैं, इनके साथ आ रहा था, अभी मैं थोड़ा पहले आ गया था तो इन्होंने चलो घुमा देता हूँ, थोड़ा माहौल को देख लीजिए हमारा आगरा कैसा है। तकी बाजपुरी जी मुझे घुमाने ले गए, थोड़ी बहुत देर दूर हम गए तो एक चाय की दुकान पर बैठ गए, तो चाय का ऑर्डर दिया, चाय पीने लगे, तभी एक सज्जन आए। आते ही उन्होंने रिवॉल्वर जेब से निकाली और ठाए ठाए तो फायर खोल दिए। मैं डर के मारे टेबल के नीचे छुप गया। टेबल के नीचे इन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और बाहर कह रहे डर मत योगी जी का राज्य है। तो मैंने ये गोली चल रही है कि नहीं, माहौल बदल गया है, अगले ने 2 चाय का ऑर्डर दिया है। ये बच्चे काफी एनर्जी के साथ सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार के नन्हे मुन्ने बच्चे, इनकी मुट्ठी में आसमान है, सपने इनके सच होंगे, इनके सपनों में जान है, रोक नहीं सकता है कोई, ऊंची बहुत उड़ान को गौर से देखेगी दुनिया, ये कल का हिंदुस्तान है। वाह वाह हिंदुस्तान के लिए क्या बात है। बेटियां बैठी हैं, 4 पंक्तियां बेटियों को समर्पित करता हूँ कि कोयल की जैसी मीठी बोली हैं बेटियां, कोयल की जैसी मीठी बोली हैं बेटियां, हो जाती घर गैर सी भोली हैं बेटियां, माँ बाप का ये मान यही स्वाभिमान है, सच आरती के थाल की रोली हैं बेटियां, सच आरती के थाल की रोली हैं बेटियां। बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हैं, बहुत आनंद की तरह से सुन रहे हैं। मैं तो बताऊं, अभी गुप्ता जी के साथ आ रहा था, मैंने एक समस्या का समाधान बताइए, मैं एक समस्या में फंस गया हूँ। बोले क्या? हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। बोले नहीं बदली, सलाह भी हर किसी ने नहीं लेनी चाहिए कि हमेशा आदमी सलाह भी गलत दे देता है। सलाह का कभी अमल मत करो। क्या किस्मत फिर भी नहीं बदली? बोले नहीं बदली। मैं नहीं बदली तो एक बार लुगाई बदल कर देख ले। तो सलाह का हर किसी से सलाह मत लो, उच्च सलाह, हालांकि मेरे गुरु बहुत उच्च सलाह देते हैं।
एक बार पत्नी ने क्या किया, मुझे खींच कर ले गई, पिछले ये दशहरा के पर्व की वाली बात है, खींच कर ले गई और रावण के सामने जाकर खड़ा कर दिया। बोली देख रहा है ये कौन है? मैंने ये रावण है, भाग्यवान रावण है। हाँ तो ये बता इसे क्या मिलती सीख है? मैंने अपनी जैसी भी हो ठीक है। मतलब ये बोली इसे क्या मिलती ये सीख है? मैंने अपनी घरवाली जैसी भी हो ठीक है, कि हमेशा इसी बात पर चलेगा? नहीं तो देख ले गौर से, किसी की तरफ नजर भी डाली तो ऐसे ही चलेगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक पत्नी आई, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ? तो पहले बोली अच्छा ये बताओ, कांपते हुए आई, बोली मैं काम करती हूँ तो सांस फूल जाती है, मैं सांस फूल जाती है तो मत किया कर। क्या नहीं करती हूँ तो मैं तो क्या? बोली सांस फूल जाती है। तो बोली, मैंने कहा मैं कैसी दिखती हूँ? तो मैं कभी आग तो कभी बर्फ की सिल्ली दिखती है, कभी आग तो कभी बर्फ की सिल्ली लगती हो, पतली दुबली जो माचिस की तिल्ली लगती हो, और पक्ष विपक्ष सभी की देखो नजर कहीं तुम पर ही है, और बादों से बहलाने वाली दिल्ली लगती हो। वाह 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 वाह, कविता बादों से बहलाने वाली दिल्ली लगती हो। हाँ दिल्ली लगती हो। बोली कि 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगी, 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगी, तुम्हारे सुख दुख को अपना बनाऊंगी। अरे मायके चली जाऊं तो ज्यादा खुश मत होना, मायके चली जाऊं तो ज्यादा खुश मत होना। अरे ब्लैक मनी नहीं जो लौट कर ना आऊंगे। वाह 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 वाह। एक कविता रखता हूं आप सभी के समझ। जी स्वागत। हाँ कि रावण को देखकर 2 नेता आपस में बात कर रहे थे, रावण को देखकर 2 नेता आपस में बात कर रहे थे, यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। रावण को देखकर 2 नेता आपस में बात कर रहे थे, यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। हाँ मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। अरे इसके भी भाग्य खुल जाएंगे एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ऐसे वैसे सब दाग धुल जाएंगे। अरे पार्टी में इसको हम सम्मान बढ़ा देंगे, अरे कहीं से भी लड़ा देंगे। पार्टी में इसे सम्मान बढ़ा देंगे, अरे चुनाव तो इसे कहीं से भी लड़ा देंगे। जीतते ही अपने मंत्रियों को बोल देंगे, जिसने भी तेरी लंका में आग लगाई थी उन सब की फाइल खोल देंगे। जीतते ही हम अपने मंत्रियों को बोल देंगे, अरे जिसने भी तेरी लंका में आग लगाई थी उन सब की फाइल खोल देंगे। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला। मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु राम के विरुद्ध लड़ा था। तब से आज तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूँ।